नमस्कार दोस्तों, हमारे सुपर टाइम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए आज लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर होता क्या है, अंग्रेजी ग्रामर होता क्या है, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्या होता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला आप कह सकते हैं जैसे ये पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमें पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इंग्लिश ग्रामर का भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम जानते हैं इंग्लिश ग्रामर है क्या, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इंग्लिश ग्रामर एक ऐसा चीज़ है, एक मूल मंत्र है जिससे ना जानने पर ना हम शुद्ध पढ़ सकते हैं, ना शुद्ध लिख सकते हैं और ना ही शुद्ध हम बोल सकते हैं। उसे हम इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। तब तो आपको पता चलता होगा कि इंग्लिश ग्रामर हमें पढ़ना जरूरी है। आखिर इंग्लिश ग्रामर है क्या, तो चलिए हम आपको आज बता रहे हैं इंग्लिश ग्रामर क्या है। इंग्लिश ग्रामर सबसे पहले आता है लेटर। सबसे पहले आता है लेटर। तो लेटर है क्या, व्हाट इज लेटर। लेटर है क्या, फर्स्ट स्टेप हो गया आपका लेटर। लेटर है क्या, लेटर तो आप जैसे बोल सकते हैं किसी भी छोटे मतलब वर्ड्स, छोटे छोटे शब्द से जब हम कोई छोटे छोटे यूनिट मतलब स्मॉल यूनिट से हम कोई शब्द बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, लेटर्स कहते हैं, लेटर कहते हैं। छोटे छोटे स्मॉल यूनिट को अगर हम एक वर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे तो उसे हम लेटर कहते हैं। तो आप बताइए लेटर कितने प्रकार के होते हैं। स्मॉल यूनिट से हो गया, स्मॉल यूनिट मतलब छोटी इकाई को हम जोड़ते हैं तो हमारा वर्ड्स बनता है। तो चलिए लेटर, तो लेटर है क्या, लेटर कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप से लिखा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं। लेटर दो प्रकार के होते हैं। लेटर जैसे एक हो गया कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, डॉट 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 इसे करके जेड तक। और हमारा इधर हो गया एक स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, डॉट 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 जेड तक। ये हमारा लेटर हो गया। लेटर कितने होते हैं, सॉरी ये पहले भूल गए, लेटर 26, लेटर 26 होते हैं। एक छोटे छोटे लेटर, एक एक लेटर से हम एक पूरे लेटर का निर्माण करते हैं। तो लेटर कितना हो गया, 26 लेटर होते हैं। तो ये 26 लेटर को हम दो टाइप से लिख सकते हैं। तो लिख दिया हम, ये कैपिटल ए बी सी डी हो गया, स्मॉल ए टू जेड। तो हम लेटर्स को दो टाइप से लिख सकते हैं। लेटर्स कितने होते हैं, तो 26 लेटर्स होते हैं। चलिए इसको बताते हैं, लेटर्स कितने होते हैं, 26, लेटर 26 होते हैं। और लेटर्स को कितने टाइप से लिखते हैं, तो दो टाइप से। फिर चलिए अब हम दूसरा आते हैं कि सबसे पहले एक जगह में हम वोवेल कितना होता है, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। वोवेल, वोवेल दूसरा हो गया मेरा वोवेल। वोवेल कितने होते हैं, तो वोवेल 26 लेटर में से 5 लेटर होते हैं। कौन कौन, तो ए, ई, आई और ओ और यू। कौन कौन सा है लिख देते हैं हम, ए, ई, आई, ओ, यू। आप कैपिटल का भी एबीसीडी ले सकते हैं। इसमें ए, आई, यू कैपिटल ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब स्मॉल एबीसीडी ही रह सकता है। ए, आई, ओ, यू आप कैपिटल में से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा कितना लेटर्स, कितना वोवेल हो गया, तो वोवेल मेरा हो गया 5 वोवेल। और कॉन्सोनेंट मेरा कितना होगा, कॉन्सोनेंट वोवेल यानी ये स्वर इंग्लिश में हो गया 5। और कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन हम बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में कितने व्यंजन होते हैं, तो 21 यानी 21 कॉन्सोनेंट होते हैं।
सॉरी हार्टिस कॉन्सोनेंट होते हैं, मतलब ए ई आई ओ यू, ये 5 स्वर छोटे वाक्य जितने हैं वो सभी कॉन्सोनेंट हैं। इसके बाद है सेमी वोवेल। सेमी वोवेल, सेमी वोवेल, सेमी वोवेल कितने होते हैं? सेमी वोवेल 2 होते हैं। 2 कौन कौन होते हैं? तो ये हो गया मेरा एक्स और ये हो गया मेरा वाई। सॉरी एक्स में डब्ल्यू, डब्ल्यू एन वाई, डब्ल्यू और वाई मेरा क्या हो गया? सेमी वोवेल वर्ड्स। इसके बाद मेरा है वर्ड्स। वर्ड्स क्या है? तो लेटर्स की सहायता से हम वर्ड्स लिखते हैं। जिस सभी लोग जानते हैं कि ये जो है ए टू जेड कैपिटल और ये स्मॉल में ए टू जेड, ये 2 टाइप से लेटर्स हैं। 26 लेटर है, तो 26 लेटर को ही हम लेटर्स वर्ड्स हम कैसे लिखेंगे, शब्द हम कैसे बनाएंगे? तो एक एक लेटर से हम शब्द को बनाएंगे। तो क्या हो गया, आप इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं कि लेटर्स की सहायता से हम वर्ड्स बनाते हैं। तो लेटर होगा तभी हम एक एक लेटर वर्ड्स करते हैं। सिंपल सा है इसका डेफिनेशन। लेटर्स के समूह को लेटर्स और लेटर्स को या तो लेटर्स के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्ड्स कहते हैं। तो चलिए अब वर्ड्स तो एक तरह जिसे हम मान लिया जाए ले लेते हैं CAT कैट। ये क्या हो गया? 2 मतलब 2 पहले 2 का ले लेते हैं, जैसे हो गया ऑक्स, जानकर ये मेरा हो गया ऑक्स, क्योंकि ऑक्स ओ एक्स, ऑक्स में बेल ऑक्स बन गया। ये हमारा वर्ड्स हो गया। मतलब वर्ड्स अगर लेटर्स की सहायता से वर्ड्स बनाते हैं तो इसका कुछ मीनिंग होता है, लेकिन मीनिंग तभी होगा जब हम इसे सिस्टमेटिक ढंग से सजाएंगे, सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे, ताकि इसका कुछ ना कुछ अर्थ हो। इसे क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे, सजाएंगे। ये नहीं कि जिधर मन हुआ उस तरह करके लिख सकते हैं, तो ये इसका कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे मान लिया जाए ऑक्स लिखे, अब मान लिया जाए कोई अगर बच्चा छेड़खानी कर दे, जिसको अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में पता नहीं हो, इंग्लिश ग्रामर के बारे में पता नहीं हो, वो कहीं छेड़छाड़ कर दे, तो ये ऑक्स क्या बन जाएगा? एक्सओ, जिसका कोई अर्थ नहीं है। एक्सओ का कोई अर्थ नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। इसलिए हमें कोई भी वर्ड्स लिखना होता है तो हम लेटर्स को क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं, बढ़िया से लिखते हैं, ताकि इसका कोई अर्थ निकले, तभी हम वर्ड्स लिखते हैं, वर्ड्स बनाते हैं लेटर की सहायता से। ये हो गया मेरा ऑक्स, कैट, डॉग। अब मान लिया जाए ये डॉग है, ठीक है। अब हम इसको बढ़िया से लिखेंगे नहीं, सही से लिखेंगे, जिसका डॉग का अर्थ हो गया, डॉग का मतलब हो गया कुत्ता। तो मान लिया जाए इसको बढ़िया से लिखे नहीं, अब ये डॉग और ये क्या हो जाएगा? ये डॉग अगर मान लिया जाए फिर से हम वही रिपीट कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर के बारे में किसी बच्चे को पता नहीं है और हम इसको ये डॉग दे दिए, बोलेंगे बाबू ये रखो, मतलब मान लिया जाए कुछ नॉट पॉइंट में करके दे दिए थे या खिलौना में टाइप करके दे दिए थे सबको, DOG अलग अलग करके, और वो क्या करे, ये उल्टा के इसको बना दे डॉग को DOG क्या डॉग था, ये हो गया जी कर देगा, GO, यही जी लिख देगा क्योंकि इसको कुछ पता नहीं, GO
डी गॉड। तो बताइए वो बच्चा क्या किया, कुत्ता को भगवान बना दिया। क्या किया, मान लिया जाए ये मतलब कि कुत्ता को भगवान बना दिया, गॉड बना दिया। डॉग का उल्टा गॉड, लेकिन इसका तो कोई मीनिंग हो गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ कुछ का वर्ड्स है जो मतलब इधर उधर कर देते हैं तो कुछ ना कुछ अर्थ निकल जाता है, लेकिन ये सब तो अर्थहीन हो गया। मान लिया जाए लिख देते हैं TAC, अब कुछ अलग ही मीनिंग है, कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर हम जिस उद्देश्य से लिखे हैं वही होना चाहिए था, इसलिए हमें सिस्टमेटिक ढंग से लिखना होगा वर्ड्स को। इसके बाद अब हम आते हैं सेंटेंस, इसको हम मिटा देते हैं और इसे चलिए 4 नंबर हमारा है सेंटेंस। क्या है मेरा, सेंटेंस। अब सेंटेंस कैसे बनता है, तो आप सेंटेंस का बोल सकते हैं कि वर्ड्स, मतलब कि वर्ड्स को एक एक वर्ड्स को ऐड करके हम सेंटेंस बनाते हैं। कोई भी वर्ड्स जैसे मान लिया जाए था यहाँ कैट, डॉग, इस तरह करके, तो वर्ड्स के ग्रुप को, वर्ड्स ऑफ ग्रुप, वर्ड्स के ग्रुप को हम सेंटेंस कहते हैं। वर्ड्स का ग्रुप को हम सेंटेंस कहते हैं, मतलब शब्दों के समूह को हम ग्रुप कहते हैं। हिंदी में आप बोल सकते हैं सेंटेंस किसे कहते हैं, तो बोलिएगा शब्दों के समूह को सेंटेंस कहते हैं। शब्दों के समूह को सेंटेंस में हिंदी होता है इसका वाक्य। वाक्य आप बोल सकते हैं वाक्य, मतलब शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। क्या बोलते हैं, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। तो चलिए अब वाक्य होगा कैसे, सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो वर्ड्स को ऐड करेंगे, वर्ड्स को ऐड करेंगे, शब्दों को ऐड करेंगे। शब्द को कैसे ऐड करेंगे, जैसे मान लिया जाए ले लेते हैं कुछ, ये भी कोई एक तरह से वर्ड है, ये एक तरह सेंटेंस हो गया, ये एक सेंटेंस हो गया। इस सेंटेंस को हम ऐड कर दिए, इसको ऐड कर दिए। ये एक एक वर्ड है, ये एक एक वर्ड है, ये 4 वर्ड है, 4 वर्ड जुड़ के एक सेंटेंस पूरा हो गया, ये हो गया है सेंटेंस। ये हो गया मेरा सेंटेंस। एक एक वर्ड को, मतलब शब्दों के समूह को, वर्ड्स ऑफ ग्रुप, मतलब वर्ड्स, एक एक वर्ड, वर्ड्स का टोटल ग्रुप को हम सेंटेंस कहते हैं। एक एक वर्ड जुड़कर ये पूरा सेंटेंस बना है। तो चलिए अब हम, और वो भी एक और एक चार्ट हम बता देते हैं आपको, HW में हम दे देते हैं। इस सेंटेंस को भी अरेंजमेंट करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है। ये नहीं कि हम जो मन वो लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिख दें राम वाई इज, तो बताइए इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका कोई इसका मीनिंग तो है, लेकिन एक सुटेबल मीनिंग नहीं है। एक चीज का अर्थ निकलना चाहिए, एक संपूर्ण अर्थ वो नहीं निकलता है। राम वाई इज तो इससे क्या हुआ, हमें सेंटेंस को अरेंज, जिस तरह हम वर्ड्स को अरेंज किए थे कि वर्ड्स सही से लिखना चाहिए जिसका कोई अर्थ हो, इसी तरह सेंटेंस वही लिखना चाहिए जिसका कोई अर्थ हो, कि ना कि अर्थहीन हो जाए। तो ये हम लिख दिए तो गलत हो गया। तो अब सेंटेंस को अरेंज करेंगे, राम के बाद इज आना चाहिए, इज के बाद ए आना चाहिए, ए के बाद फिर बॉय आना चाहिए। तो राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है, राम एक लड़का है। इस तरह करके सेंटेंस अरेंजमेंट करेंगे। तो चलिए इस तरह करके आपको सेंटेंस अरेंजमेंट करना है। 1 2 हम क्वेश्चन कुछ दे देते हैं।
आप इस तरह करके सेंटेंस को बना सकते हैं। टोटल वर्ड सेंटेंस को आप अरेंज कीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट बताते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। मेरा 5 है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो आप बोल सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कि अंग्रेजी में जितने भी वर्ड्स हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ड, जैसे 26 मतलब लेटर, जितने भी लेटर्स थे अंग्रेजी में, जितने भी लेटर्स थे, कितने लेटर्स थे? 26 हमारे क्या थे? लेटर थे। तो लेटर से हम क्या बनाए थे? लेटर से हमारा क्या बना था? वर्ड्स। लेटर से हम वर्ड बनाए थे, फिर हम वर्ड से सेंटेंस बनाए थे। एक एक लेटर से हम वर्ड्स बनाए। लेटर्स के समूह को वर्ड्स कहते हैं और वर्ड्स के समूह को हम सेंटेंस कहते हैं। तो हम सेंटेंस से ही पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं कि वर्ड्स के समूह को सेंटेंस को जब यूज करते हैं, इसी सेंटेंस को 8 भागों में बांटा गया है। इसी सेंटेंस को 8 भागों में बांटा गया है। इसी सेंटेंस को 8 भागों में बांटा गया है। 8 बार डिवाइड किया गया है। इसी सेंटेंस को इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में बांटा गया है। इन्हीं 8 डिवाइड को, इन्हीं 8 भाग को, इन्हीं प्रत्येक भाग को, सॉरी, एवरीवन सेंटेंस, एवरीवन पार्ट्स को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करते हैं। एवरीवन भाग को इसे 8 पार्ट में बांट दिया गया है। तो इन्हीं एवरीवन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो अब बोलिए, शब्दों के समूह, जब शब्दों के समूह को सेंटेंस बनाने के प्रयोग में हम जब प्रयोग करते हैं, तब इसी वाक्य को, इसी सेंटेंस को कितने पार्ट्स में बांटा गया? तो 8 पार्ट्स में बांटा गया, 8 भागों में बांटा गया है। तो इन्हीं प्रत्येक पार्ट को, इन्हीं प्रत्येक भाग को हम सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इन्हीं प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? तो बताया तो 1 प्रकार की, 8 प्रकार के होते थे। 8 प्रकार के कौन कौन होते हैं? चलिए हम आगे नेक्स्ट बताते हैं। नंबर 1, नाउन, जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। दूसरा मेरा है प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तीसरा हमारा है एडजेक्टिव, जिसे हम विशेषण कहते हैं। चौथा हमारा है भाव, जिसे हिंदी में हम क्रिया बोलते हैं।
पांचवा मेरा है एडवर्ब। एडवर्ब जिसे हम क्रिया विशेषण बोलते हैं। क्रिया विशेषण जिसे हम क्रिया विशेषण बोलते हैं। छठा हो गया मेरा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक कंजक्शन। कंजक्शन जिसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कह सकते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय बोल सकते हैं। इसी तरह दर्शा सकते हैं। मतलब यही है, तीनों सेम है। आठवां मेरा है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। इसका चिन्ह ये दोनों सेम है। यहाँ भी अव्यय लिखा है, यहाँ भी अव्यय लिखा है। इसको आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं। चलिए अब हम नाउन के बारे में बताते हैं। नाउन क्या है? व्हाट इज नाउन? आपसे कोई पूछते व्हाट इज नाउन, नाउन क्या है? तो हम बोलेंगे नाउन इज ए नेमिंग वर्ड इन द वर्ल्ड। मतलब पृथ्वी पे जितने भी कोई चीज़ है, बस मतलब लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, सजीव हो या निर्जीव हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी प्राणी हो, वो सब क्या है? नाउन। वो सब क्या है? नाउन। ये नाउन के अंतर्गत आएंगे। मतलब जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी कोई वस्तु का नाम है, कोई ना कोई तो नाम होगा। जितने भी वर्ड्स, कोई वस्तु है, व्यक्ति है, जानवर है, प्राणी है, कोई नाम कोई होगा। तो वही हम बोलते हैं नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड इन द वर्ल्ड। पृथ्वी पे या इन द अर्थ भी बोल सकते हैं। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड इन द अर्थ। पृथ्वी पे जितने भी वस्तु है, जितने भी शब्द है, वो क्या है? नाउन है। जैसे मान लिया जाए किसी व्यक्ति का नाम लेते, जैसे राम। राम क्या है? नाउन है। मान लिया जाए कोई सिटी का बात कर लेते हैं। ये क्या है मेरा? कोई प्लेस है। क्या है मेरा? पटना मेरा क्या है? प्लेस है। तो कोई स्थान का नाम, ये भी क्या है? नाउन। काव, COW काव, ये मेरा क्या है? नाउन। जितने भी कोई भी हम वर्ड्स लिखते हैं, किसी का भी नाम लिखेंगे, वो हमारा नाउन के ही अंतर्गत आएगा।
हम इंग्लिश में लिख सकते हैं नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड इन द अर्थ। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड इन द अर्थ, मतलब पृथ्वी पे जितने भी कोई वस्तु है, कोई प्राणी है, वो सभी क्या है, हमारे नाउन है, संज्ञा है। इसका डेफिनेशन ये है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड इन द वर्ड। हिंदी में आप बोल सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। चलिए अब हम दूसरा बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन क्या है? तो हम प्रोनाउन बोल सकते हैं जैसे मतलब किसी की स्थिति का बोध करवाना, किसी की स्थिति का ये बोध करवाता है। किसी कोई प्रेजेंट, कोई है मतलब एब्सेंट भी है, तो ये प्रेजेंट होने की व्याख्या करता है, ये परिस्थिति को दर्शाता है। जैसे मान लिया जाए कोई दो लोग हैं, मान लिया जाए हम और कोई है, तो हम क्लास में नहीं है, फिर भी वो बता रहे हैं कि उनके जगह पर हम हैं, हम काम कर सकते हैं। अगर नाउन ना हो तो प्रोनाउन बोलता हम हैं, हम उस काम को कर सकते हैं, हम उसको उस मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। तो ये प्रोनाउन का कार्य है। ये क्या बोलता है? ये नाउन के स्थान को प्रयुक्त करता है। ये नाउन के, अगर नाउन ना हो तो आप हम प्रोनाउन की हम इसे लिख सकते हैं, नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है। इसे नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है। नाउन के बदले में ये आता है। नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है। यानी नाउन ना रहे, इसके स्थान पर अगर नाउन ना रहेगा तो प्रोनाउन ये कार्य को करेगा। ये नाउन के स्थान पे प्रयुक्त। इसका हम एग्जाम्पल, ये नाउन का वजह से हो गया राम, पहले बता दिए थे। एग्जाम्पल लिख लीजिए, राम, पटना, गाँव, इस तरह सबका एग्जाम्पल लिख लीजिए। और नाउन के बदले में ये इस्तेमाल लिया जाए। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसका हो गया जैसे कि नाउन क्या है? तो मेरा राम है, राम है, राम लिखते हैं, नाम है। तो ये तो राम का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? नेम या जैसे हो गया, लिखते हैं मैं, तो मैं, आई, भी, इस तरह करके मेरा प्रोनाउन हो जाएगा। नाम के बदले में जो आएगा, तो राम लिखे थे तो राम का प्रोनाउन हो जाएगा मेरा ही। राम का प्रोनाउन हो जाएगा ही, ये पुरुष के लिए दर्शा रहा है। इसलिए अगर सीता रहती तो सीता के लिए सी हो जाएगा प्रोनाउन। तो अगर ये क्या बोला था, नाउन के बदले में, नाउन के बदले में ये प्रोनाउन कार्य करता है। अगर नाउन ना रहे तब, अगर नाउन रहेगा तो प्रोनाउन इसमें भाग नहीं लेगा। ये हो गया। जैसे इसका फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई, बी, मैं, हम लोग, इस तरह करके चलिए बात करते हैं एडजेक्टिव की। विशेषण, विशेषण से अर्थ एक निकल रहा है, विशेषण से एक वर्ड निकल रहा है विशेषता। विशेषण से निकल रहा है विशेषता, मतलब किसी की विशेषता बतलाते हैं। किसी की विशेषता, जैसे मान लिया जाए हम किसी की विशेषता बतलाएं। जैसे मान लिया जाए हम हमारे किसी की विशेषता बता, जैसे हमारे टीचर्स
इसे हम बता दें कि संजय सर मैथ के महान टीचर है, मैथ के लिए बहुत ही अच्छे टीचर हैं। या फिर बोल रहे हैं विनीत सर, केमिस्ट्री क्लास के विनीत सर केमिस्ट्री पढ़ाने में बहुत ही अच्छे हैं, केमिस्ट्री बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, वो बहुत ही अच्छे टीचर हैं, नेक टीचर हैं। इस तरह करके हम क्या बोल रहे हैं, इसके उनकी विशेषता बता रहे हैं, हम उनकी विशेषता बता रहे हैं। वो अच्छे हैं, वो खराब है। या मान लिया जाए कोई बोल दे वो लड़का बहुत बदमाश था, तो हम उसके खराब की स्थिति को दर्शा रहे हैं, उनके नेचर की स्थिति को दर्शा रहे हैं। इसी तरह ये विशेषता बतलाती है। तो विशेषता मेरा क्या हो गया, गुड। हम गुड बता रहे हैं, ये क्या हो गया, विशेषण किसी की विशेषता बतलाए, इसका थ्योरी हो जाएगा। विशेषण क्या है, किसी की विशेषता बताने वाला, किसी की विशेषता बताने वाला, किसी की विशेषता बताने वाला। तो हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव, विशेषण कहते हैं। और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। हम अच्छे नेचर को दर्शाएं, अच्छे टीचर थे तो क्या लिखेंगे, गुड। कोई गलत लड़के के बारे में दर्शाए, गलत नेचर के लिए हो जाएगा बैड। इस तरह करके हम किसी की विशेषता को जानते हैं, दर्शाते हैं। चलिए मेरा आगे फॉर्म, क्रिया। फॉर्म का हिंदी होता है क्रिया। फॉर्म क्या है, तो आप बोल सकते हैं किसी कार्य को करने की स्थिति, कोई कार्य करने की जिस स्थिति में हो, जिस हालात में हो, उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्म कहते हैं, उसे हम क्रिया कहते हैं। सवाल ले जाए, आप हमसे सवाल पूछते कि आपका फॉर्म क्या है, तो हम बोलेंगे हम पढ़ा रहे हैं, ये मेरा फॉर्म हो गया। हम जिस कार्य को कर रहे हैं उस वक्त हम जिस कार्य को कर रहे होंगे वही मेरा भाव होगा। मान ले जाए आपसे कोई गार्जियन पूछ दें, आपसे पेरेंट्स आए और पूछ दें कि आपका फॉर्म क्या है, तो आप बोलिएगा हम मोबाइल देख रहे हैं, ये मेरा फॉर्म है, मोबाइल देखना मेरा फॉर्म है। या बोलिएगा हम देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, मेरा फॉर्म है। या आप कहीं खेल रहे होंगे तो आप पूछ देगा आपको आपका फॉर्म क्या है, तो बोल दीजिएगा प्ले, खेलना, खेलना मेरा फॉर्म है, खेलना मेरा क्रिया है। इसीलिए भाव क्या दर्शाता है, स्थिति को दर्शाता है। ये हो गया इसका किसी जिस स्थिति में है, भाव क्या है, ये स्थिति, ये स्थिति को दर्शाता है। स्थिति का भाव क्या है, जिस स्थिति में हो, जिस स्थिति में हो, बोलेगा क्रिया क्या है, तो हम जिस स्थिति में हैं या जिस स्थिति में हो, जिस स्थिति में है, जिस स्थिति में है उसे हम क्या कहते हैं, भाव कहते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए हम अभी क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, या मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं तो लिखेंगे टीच, हम लिख रहे हैं तो लिखेंगे राइट। राइट। या कोई बच्चा खेल रहा है तो लिखेगा प्ले। जिस स्थिति में कार्य, जिस मतलब कोई कार्य करने की जिस स्थिति में, जिस हालात में हो, उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्म करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा एड फॉर्म, नेक्स्ट हमारा है एड फॉर्म। हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण, हिंदी में बोलते हैं क्रिया क्या करता है, ये दो तीन लोगों का विशेषता बताता है। विशेषण का हो गया विशेषता, मतलब विशेषता बतलाता है।
उनके बारे में पूरा जानता, पूरा हिस्ट्री जानता, पूरा जन्म कुंडली जानता है। जैसे मान लीजिए कोई लोग है, वो हर हमेशा तीनों साथ में रहते हैं, तो क्या वो तीनों वो अपने अपने बारे में, वो तीनों के बारे में पूरी तरह से जानते हैं। वो कब कहाँ जाते हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं, कब पढ़ने जाते हैं, कितना टाइम पे वो उठते हैं। तो वो हो गया विशेषता, मतलब उनकी हिस्ट्री पूरा जानते हैं, उनका कुंडली पूरा जानते हैं। तो ये विशेष क्रिया विशेषण क्या करता है, भाव एडजेक्टिव और खुद का एडवर्ब का, खुद अपना, और भाव और एडजेक्टिव दोनों का विशेषता बतलाता है। यानी उनका पूरा गहन अध्ययन कर लेता है कि वो क्या करते हैं, नहीं करते हैं, कब जाते हैं, कहाँ जाते हैं, ये पूरा विशेषता बतलाता है। ये क्या करता है, इसका एग्जाम्पल इसका क्लियर हो जाएगा। वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता बतलाए। विशेषता बतलाना। क्रिया विशेषण है, एडवर्ब कहलाता है। ये हो गया वर्ब एडजेक्टिव और खुद का विशेषता बतलाता है। ये अपने आप को भी संबोधित करता है, तो इसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। ये अपने आप, ये सबको मतलब अपने आप को छोड़कर, अपने को छोड़कर ये दो और लोगों के बारे में जानता है। तो हो गया, जैसे हम एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो गया केयरफुली, गहन अध्ययन करना। केयरफुली और स्लोली क्या, तो ये पूरा गहन अध्ययन किया हुआ ये दोनों के बारे में। इसीलिए ये दोनों के बारे में जो भी आप पूछिएगा पूरा हिस्ट्री आपको बताएगा। चलिए, ये क्या करता है, ये नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर, नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर किसी अन्य शब्द का प्रयोग करवा देता है। ये हो गया मेरा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर, नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर किसी अन्य शब्द का निर्माण करवा देता है। किसी अन्य शब्द, किसी अन्य शब्द, किसी अन्य शब्द का प्रयोग करवा देता है। किसी अन्य शब्द का प्रयोग शब्द का प्रयोग होता है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। किसी अन्य शब्द का प्रयोग हो जाता है प्रीपोजिशन में। क्या करता है, किसी अन्य शब्द का प्रयोग करवा देता है, प्रोनाउन के पहले आते हैं। इसको हम क्या देते हैं, इसका भर गया, फिर ऊपर बताते हैं। अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। प्रीपोजिशन में जिसका प्रीपोजिशन से हो गया इन, ऑफ, इनटू, ये हमारा प्रीपोजिशन। सातवां हमारा है कंजक्शन। कंजक्शन क्या करता है, ये किसी को जोड़ता है, किसी को जोड़ने का काम करता है। जैसे मान लिया जाए कोई दो व्यक्ति आपस में लड़ गए, तो ये क्या करेगा, ये तीसरा आदमी
ये उसको जाएगा जो दोनों को समझा के दोनों को आपस में मित्रता करवाएगा, एकत्रता करवाएगा। ये दोनों को आपस में जोड़ता है, जोड़ने का कार्य करता है कौन? कंजक्शन। कोई वर्ड्स, कोई सेंटेंस को जोड़ता है। इसे मान लेकर हम लिखते हैं he and I and you। पूरा सेंटेंस कर सकें। I am a good, I am a good and he is, I am good, he is bad। हम लिखें I am good and he is bad। मैं अच्छा हूँ और वह खराब है। तो हम क्या कीजिए, सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, अरेंज करते हैं। 8वां मेरा है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ये क्या करता है? ये जोड़ने का कार्य करता है, मतलब इसका हिंदी लिख सकते हैं। इसका डेफिनेशन किसी वाक्य को जोड़ने का। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, हम इसी तरह का, आप अगर इससे भी अच्छा अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ताकि सब्सक्राइब का अर्थ होता है कि आप हमारे वीडियो अपलोड जैसे हम करेंगे सबसे पहले आपके डिस्प्ले पर पहुंच जाएगा, आपके स्क्रीन पर पहुंचेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन हमारा सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारे वीडियो को आराम से देख सकते हैं। थैंक यू।